हमें शुरू करना है एक चैप्टर। अगर हम ग्रेजुएशन के सिलेबस के अनुसार देखें तो चैप्टर नंबर कौन सा है? अरे बोलो ना। यूनिट 2 में यूनिट 1 तो थ्योरी पोर्शन था, यूनिट 2 हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 है सर, जिसका नाम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। और करके भी लिख दे। और बोलो, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। ठीक है, तो ये है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर का नाम। मतलब आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो या ऐसे कह सकते हो कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम नाम का चैप्टर है, या दूसरे शब्दों में इसको एक और भी नाम दिया जाता है जो कहता है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। समझ रहे हो क्या? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। जरा शब्दों का अर्थ तो समझो। एक अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम मतलब आपको अकाउंटिंग करके बताना है। कहां से? फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम से। एक ऐसे तरीके से अकाउंटिंग करके बताना है जहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, माने इंफॉर्मेशन पूरा आपको मालूम नहीं है, आधा अधूरा मालूम है, कुछ मालूम है कुछ नहीं मालूम है, कहीं कहीं तो बहुत कुछ नहीं मालूम है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे इंफॉर्मेशन आपको पता है, तो इन इंफॉर्मेशन के जरिए, आधा अधूरा इंफॉर्मेशन के जरिए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के जरिए आपको अकाउंटिंग करना है और प्रॉफिट लॉस का पता लगाना है। समझ रहे हैं बात? प्रॉफिट लॉस का पता लगाना है। मजेदार चैप्टर है सर, है कि नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर कहता क्या है? तो ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी बातें आपको पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले कि सर ये चैप्टर का अर्थ क्या है। ठीक है, पहले चैप्टर के गहराई में जाते हैं, डेप्थ को समझते हैं, चैप्टर कहना क्या चाहता है, और फिर उसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आएंगे हम लोग। प्रैक्टिकल चैप्टर है बट थ्योरी पोर्शन जरा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है सर, तो आइए थ्योरी पोर्शन में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आएगा इसमें वो होगा आपका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहां पर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहा है, यानी कि ये अकाउंटिंग का एक सिस्टम है। अकाउंटिंग के कुछ सिस्टम होते हैं, तरीके होते हैं, कहने का मतलब हिंदी में बोले तो तरीके होते हैं, जिसमें ये भी एक तरीका है लेखांकन करने का। तो सर ये तरीका होता क्या है और कितने तरीके होते हैं अकाउंटिंग के, आइए ये सब जान लेते हैं। उसमें ये सिंगल एंट्री सिस्टम यानी ये तरीका कौन सा है, कैसे करता है इस तरीके से अकाउंटिंग, ये सारा डिटेल्स जब हम लोग जानेंगे फिर टॉपिक क्लियर, मजा आ जाएगा पढ़ने में। और सर आपको एहसास होगा, अभी देखिए ये चैप्टर जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे और जब खत्म करेंगे तो इसमें 1 2 3 चैप्टर हो सकता है एक में शामिल कर दे। 11th क्लास में जो आप लोग नहीं पढ़े हो वो सब यहाँ पढ़ लोगे। ठीक है, आ जाओ चर्चा करते हैं। तो हमारा हेडिंग होगा क्या सर? सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा सिस्टम, वर्ड के ऊपर। किसका सिस्टम सर? अकाउंटिंग का सिस्टम, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसी वर्ड पे हमारा पहला बातचीत होगा। आइए करते हैं कि ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि आपके किताब में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख दिया है सिंगल एंट्री सिस्टम, और डायरेक्टली सिंगल एंट्री के बारे में बताना शुरू कर दिया है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताना शुरू कर दिया है। लेकिन जरा मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहूंगा कि सर ये सिंगल एंट्री सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा कि अकाउंटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है। सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम का ही एक हिस्सा है।
तो सर ये अकाउंटिंग सिस्टम होता क्या है, आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम क्या है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बोलो ना। तो चलो शुरू करते हैं अकाउंटिंग, पहले अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। अकाउंटिंग सिस्टम अगर हिंदी में हम बोले तो इसको कहेंगे लेखांकन प्रणाली। क्या कहेंगे? लेखांकन प्रणाली। लेखांकन प्रणाली। आवाज नहीं करना है। लेखांकन प्रणाली के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग सिस्टम कह लीजिए या सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहिए, हिंदी में बोले तो लेखांकन प्रणाली। प्रणाली का मतलब और साधारण शब्दों का इस्तेमाल करें तो प्रणाली का मतलब तरीका, मेथड। समझ रहे हो बात? अकाउंटिंग करने का तरीका, मेथड, सिस्टम, किस सिस्टम से अकाउंटिंग कर रहे हो या किस मेथड से कर रहे हो, या तुम्हारा प्रणाली क्या है, तरीका क्या है, एक ही मतलब हुआ सबका। तो ये होता क्या है अकाउंटिंग करने का तरीका, तो सिंपल शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अगर समझाएं तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अकाउंटिंग सिस्टम लेखांकन को यानी अकाउंटिंग को करने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रकार का तरीका है, मेथड है। अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिखना कैसे है, रिकॉर्ड कैसे करना है, उसके लिए जो तरीका डिजाइन किया गया है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जिस मेथड को डिजाइन किया गया है, जिस तरीके को डिजाइन किया गया है, उस तरीके को ही क्या बोलते हैं? लेखांकन का प्रणाली बोलते हैं, यानी अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। और वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अकाउंटिंग में बनाए गए सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जितने रूल्स रेगुलेशन है वो सब के सब फॉलो हो जाए, कुछ छूटे नहीं। इस तरीके से डेवलप किया गया एक तरीका है, सिस्टम है, और उसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। लॉजिक समझ गए? अकाउंटिंग सिस्टम मतलब अकाउंटिंग करने का एक तरीका, और ऐसा तरीका जिसमें अकाउंटिंग के सारे रूल्स रेगुलेशन, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स जितने हैं वो सब के सब फॉलो हो जाएं, तो फिर उस तरीके को क्या कहा जाएगा? अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाएगा। अकाउंटिंग का एक ऐसा तरीका है ना। अर्थ समझ गए? अब लिख लिया जाए अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए लिखेंगे अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में। द सिस्टम डिजाइन्ड टू रिकॉर्ड, लिखेंगे द सिस्टम डिजाइन्ड टू रिकॉर्ड, द सिस्टम डिजाइन्ड टू रिकॉर्ड यानी एक ऐसा सिस्टम जिसको डिजाइन किया गया है रिकॉर्ड करने के लिए। क्या सर? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को द सिस्टम डिजाइन टू रिकॉर्ड क्या? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया हुआ एक सिस्टम ही तो है अकाउंटिंग सिस्टम। क्या समझे? ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या है सर? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाए थे, उसी में ये चर्चा किए थे, और आप लोगों ने शुरू से जो भी चैप्टर्स हमसे पढ़े हैं उनमें कई बार इवेंट्स और ट्रांजैक्शन की हम चर्चा किए हैं। देखो दुनिया में, चलो शॉर्ट में बताते हैं, दुनिया में जितने घटनाएं होती हैं, जो भी काम होता है वो सब इवेंट है, सब घटना है। इवेंट का हिंदी होता है घटना और ट्रांजैक्शन का हिंदी होता है लेन देन। तो दुनिया में जितनी चीजें हो रही हैं ये सब घटना है, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो या चाहे बिजनेस से संबंधित ना हो, सब क्या है? घटना है। हम पढ़ा रहे हैं ये भी घटना है, तुम पढ़ रहे हो ये भी घटना है, तुम फी दोगे ये भी घटना है, जो जितना भी काम हो रहा है ये सब घटना है। लेकिन उन्हीं घटनाओं में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बिजनेस से संबंधित होती हैं और बिजनेस पर प्रभाव डालती हैं। उन घटनाओं को ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेन देन कहते हैं, और उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। समझ के बाद? तो हमने कहा कि हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो ये भी घटना है, लेकिन तुम फी दोगे तो बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा ना, इसको ट्रांजैक्शन कहा जाएगा।
फी मिला स्टूडेंट से, रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहित अकाउंट, लिखेंगे। इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिजनेस के इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस से रिलेटेड इवेंट्स जिनको ट्रांजैक्शन कहा जाता है उनको रिकॉर्ड करेंगे, उनके अलावा बाकी इवेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसीलिए यहां पर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दोनों लिख दिए जाते हैं। खैर सर आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है अगर डिटेल में पढ़ाया जाए तो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा जब मैंने उसको पूरे टॉपिक को समराइज करके बता दिया 2 लाइन में। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा टॉपिक क्या है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इस पर फोकस करो कि ये समझने पर कि ये होता क्या है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी लेखांकन प्रणाली। क्या है लेखांकन प्रणाली? तो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रणाली, एक ऐसा तरीका जिसको डिजाइन किया गया है, मतलब बनाया गया है किस काम के लिए? तो रिकॉर्ड, लिखने के लिए। एक ऐसा तरीका जिसको बनाया गया है लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ अ बिजनेस, यानी किसी व्यवसाय के घटनाओं और लेन देनों को लिखने के लिए जो तरीका बनाया गया है उसी तरीके को क्या कहते हैं? लेखांकन प्रणाली यानी लेखांकन सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। कोई डाउट किसी को? लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें अकाउंटिंग के द्वारा बनाया गया कोई भी रूल्स रेगुलेशन, कोई भी पॉलिसी, कोई भी स्टैंडर्ड्स, कुछ भी छूटे नहीं, सब के सब उसमें आ जाए, सब के सब आ जाए, सब के सब रिकॉर्ड हो जाए। ये नहीं कि नहीं ऐसे लिखोगे ना तो ये हमारा रूल लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं। सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए, सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे सिस्टम को डेवलप किया गया है जो कि हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को अच्छे प्रकार से रिकॉर्ड करे, और उसी सिस्टम को अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। आराम से बता सकते हैं किसी को भी क्या होता है अकाउंटिंग सिस्टम? तो द सिस्टम डिजाइन टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ ए बिजनेस एंड अकाउंट फॉर देम एंड अकाउंट फॉर देम अकाउंट फॉर देम मतलब उनको अकाउंट के रूप में लिखना है। इस प्रकार से लिखना है उनको, with its policies, account for them in that complies, यानी कि उनको इस तरीके से लिखना है कि उनमें सभी के सभी क्या हो जाए? कंप्लाई हो जाए, यानी कि शामिल हो जाए। क्या सर? जितने प्रिंसिपल, पॉलिसीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सब बनाए गए हैं ना, वो सारे के सारे उसमें कंप्लाई हो जाए। इन दैट कंप्लाइज विद इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, इन दैट कंप्लाइज विद इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए? कंप्लाई हो जाए, यानी उसमें शामिल हो जाए, कोई छूटे नहीं। विद इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, आया बात समझ में? पॉलिसी और प्रोसीजर से ये सारे के सारे क्या हो जाएं? कंप्लाई हो जाएं। उसी को क्या हम लोग कहेंगे? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? बोलो ना। इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देख रहे हो कैसे लिखे हैं? ऐसे थ्योरी को लिखना जिस दिन सीख जाओगे ना, थ्योरी पढ़ना आसान हो जाएगा। सेंटेंसेस को तोड़ तोड़ के लिखना ताकि आसानी से चीजें याद हो सके। देखो कितने तरीके से लिखे हैं, एक बार पढ़ के सुनाते हैं। द सिस्टम डिजाइन टू रिकॉर्ड, एक ऐसा सिस्टम जिसको डिजाइन किया गया है रिकॉर्ड करने के लिए। क्या? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड अकाउंट फॉर देम इन दैट कंप्लाइज, और इस तरीके से उनको अकाउंट के रूप में लिखना है कि उसमें सब कुछ शामिल हो जाए। क्या? विद इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, उनके जो भी पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं वो सब, तो उसे ही क्या कहेंगे? इज कॉल्ड। देख रहे हो कैसे तोड़ तोड़ के से एक ही सेंटेंस को हम लोगों ने तोड़ तोड़ के लिख लिया। प्रोसीजर माने प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस, सब लाइन बाय लाइन होते चला जाए। पढ़े थे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर, पहला जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे प्रोसीजर के बारे में, अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग पढ़ाए थे ना ये सब। चलो सर
तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है समझ लिए सर, बोलो ना। अब जब बात करते हैं टाइप्स की कि अकाउंटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए यहां लिख लेते हैं ऐसे, देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम यानी अकाउंटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। आइए देखते हैं क्या होता है ये, कितने प्रकार के होते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। तो अकाउंटिंग सिस्टम को ब्रॉडली हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में बांट सकते हैं। पहले वाले को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। जी हां, एक ये तरीका है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, यानी लेखांकन को लिखने का एक ये भी तरीका है जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। समझ गए बात? और दूसरे वाले को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या समझे? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, ये दो तरीके होते हैं सर अकाउंटिंग लिखने के, अकाउंटिंग करने के, यानी हिसाब किताब लिखने के। ये कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, तो दूसरे को कहते हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम। समझ गए बात? बोलो ना। तो सर जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग चैप्टर कौन सा शुरू किए हैं? सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, यानी यही हमें पढ़ना है। लेकिन अब चूंकि लिख ही दिए हैं तो आइए जानते हैं कि सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है। ये तो हम लोग चैप्टर ही है तो ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में डबल इंटरेस्ट सिस्टम भी लिख दिए हैं, तो जरा इसको भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है, और फिर इसको रोक करके इसका मीनिंग जान करके रोक देंगे, और उसके बाद सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को डिटेल में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है बात? पहले दोनों का मीनिंग जान ले क्या? तो आ जाओ शुरू करते हैं सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम और डबल इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, आइए सर। तो देखिए यहां पर सबसे पहले जो है, जरा गौर कीजिएगा सभी लोग, सबसे पहले जो है यहां पर हम हेडिंग बनाने जा रहे हैं, और वो हेडिंग सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का हम नहीं बनाएंगे बल्कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम का बनाएंगे। वो इसलिए क्योंकि सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम तो हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं ना, तो जब सिंगल शुरू करें तो अब फिर वो चलता रहे लाइन से पूरा चैप्टर। लेकिन पहले डबल इंटरेस्ट सिस्टम का मीनिंग जान लेते हैं, खत्म हो जाएगा, फिर सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है सर? तो आइए सबसे पहला हेडिंग क्या बनाएंगे? डबल एंट्री सिस्टम। बोलो क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम सर? क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? कोई जानते हैं? कोई नहीं जानते हैं? बताइए। हाँ यस, अरे बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो अकाउंटेंसी, क्या पढ़े हो आज तक? डबल इंटरेस्ट सिस्टम, और क्या पढ़े हो? दोहरा लेखा प्रणाली। यस, हिंदी में जान लो, नाम आया तो बता ही देते हैं हिंदी में। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को कहते हैं एक हरी लेखा प्रणाली। समझ गए? और डबल इंटरेस्ट सिस्टम को कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। तरीका, सिस्टम, प्रणाली मतलब वो वाला सिस्टम नहीं, वो लास्ट में TUMMMM ऐसे होता था, सिस्टम। हाँ, उसमें बोलने का तरीका भी अलग था, सिस्टम। हर चीज का एक दौर आता है ना, अब आजकल थोड़ा कम हो गया है। बंद करो बंद करो, इधर फोकस करो इधर।
क्या होता है डबल इंटरेस्ट सिस्टम? दोहरा लेखा प्रणाली। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लेखांकन करने का एक ऐसा प्रणाली, लेखांकन करने का यानी अकाउंटिंग करने का एक ऐसा प्रणाली यानी ऐसा सिस्टम जिसमें बिजनेस के हर ट्रांजैक्शन को दो एस्पेक्ट में यानी दो पक्षों में लिखते हैं, एक को डेबिट से और दूसरे को क्रेडिट से। एक को डेबिट से तो दूसरे को क्रेडिट से दिखाते हैं। आया बात समझ में? हर ट्रांजैक्शन को, हर लेन देन को, व्यवसाय के हर लेन देन को दो पक्षों में दिखाते हैं, एक को डेबिट से तो दूसरे को क्रेडिट से दिखाते हैं। क्लियर है बात? इसी चीज को लिख लिया जाए और इसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। दैट्स इट। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली? द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अरे बोलो ना, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग करने का एक ऐसा तरीका इन विच जिसमें all the transactions of a business are recorded, यानी कि सभी के सभी बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इन एट लीस्ट यानी कम से कम टू एस्पेक्ट, कम से कम दो पक्षों में रिकॉर्ड करते हैं, कम से कम दो पक्षों में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि दो पक्षों में रिकॉर्ड किया जाता है, दो पक्षों में रिकॉर्ड किया जाता है। दोनों पक्षों का नाम बताइएगा, दोनों पक्षों का नाम बताइएगा क्या? द फर्स्ट वन इज debited and the second one is credited and the second one is credited. The system of accounting in which all the transactions of a business are recorded in at least two aspects, यानी एक ऐसा अकाउंटिंग का सिस्टम जिसमें व्यवसाय के हर ट्रांजैक्शन को, हर इवेंट्स को, हर लेन देन को कम से कम दो पक्षों में रिकॉर्ड किया जाता है, एक को डेबिट से लिखते हैं तो दूसरे को क्रेडिट से लिखते हैं। अब मजे की बात जानते हो, दोनों बराबर बराबर अमाउंट से लिखते हैं, नहीं पता है क्या? जितना अमाउंट डेबिट में उतना ही अमाउंट क्रेडिट में होता है। तो ये भी बात लिख लो यहां पर, विद, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों उल्टा लिखते हैं, मालूम है ना? इक्वल लिखते हैं और अपोजिट अमाउंट से लिखते हैं, अपोजिट साइड में लिखते हैं, इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट। आया क्या समझ में? जानते सब हो, बस सही तरीके से प्रेजेंट कर देना है उसको। सीखे कुछ? अगर इसके बारे में हम बोलना शुरू करें ना तो सुबह से शाम हो जाएगा, इतना कुछ है डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में बोलने के लिए, क्योंकि पूरा 11th, पूरा 12th, पूरा बीकॉम जितना पढ़ रहे हो सब क्या है? डबल इंटरेस्ट सिस्टम। मजे की बात जानते हो, 12th क्लास में अकाउंटेंसी का जो बुक आप लोग पढ़े होंगे एसबीपीडी का, आई थिंक हम सीबीएसई भी पढ़ाते हैं और उसमें टीएस ग्रीवाल बुक से पढ़ाते हैं। तो टीएस ग्रीवाल बुक का नाम, टीएस ग्रीवाल राइटर है, जैसे आप लोग के राइटर का नाम है एसके सिंह, वैसे ही टीएस ग्रीवाल राइटर है, उस बुक से पढ़ाते हैं। 12th क्लास में टीएस ग्रीवाल के बुक का नाम है डबल इंटरेस्ट सिस्टम। अकाउंटेंसी लिखा ही नहीं है। आप लोगों की किताब में क्या लिखा रहता था हेडिंग में? अकाउंटेंसी किताब के फ्रंट पे उसमें लिखा है डबल इंटरेस्ट सिस्टम। वो बताना चाहता है सर, अभी टॉपिक आ रहा था तो मुझे याद आ गया वो, कि आप जो अकाउंटिंग करने जा रहे हो वो डबल इंटरेस्ट सिस्टम है, जान जाइए। डेबिट क्रेडिट से रिकॉर्ड करते हैं आप लोग सारी की सारी चीजें, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप का पढ़े, चाहे कंपनी का पढ़े, चाहे सोल ट्रेड का पढ़े, जितना भी आप लोगों ने अकाउंटिंग आज तक सीखी है वो सारी की सारी अकाउंटिंग डबल इंटरेस्ट सिस्टम का हुआ करता था। डबल इंटरेस्ट सिस्टम में, अरे मजे की बात जानते हो क्या? मैंने कहा ना कि अगर बोलना हो तो बहुत कुछ बोला जा सकता है इसके बारे में। कभी कभी मान लो कोई ट्रांजैक्शन हुआ, इसका एग्जांपल देते हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम का। अगर हम कहें कि गुड्स परचेज फॉर कैश, नगद में माल खरीदा गया, आंसर बताओ क्या होगा?
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है बात? अगर उधार में खरीदा गया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। क्लियर है बात? अब क्रेडिटर को पैसा देना पड़ेगा, उधार में माल खरीद के लाए हैं तो पैसा देना पड़ेगा ना। कैश पेड टू क्रेडिटर, मान लो उसका नाम मोहन है, कैश पेड टू मोहन एंड कैश पेड टू मोहन 9,000 रुपया एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 रुपया। अब बोलो कैश पेड टू मोहन 9,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, 10,000 का माल खरीदे थे ना। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यही होगा ना। देख रहे हो इसमें 2 से ज्यादा अकाउंट हो गया। हमने कहा था कि एटलीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट होंगे, एक को डेबिट में लिखेंगे तो दूसरे को क्रेडिट में। लेकिन अभी जो मैंने पूछा इसमें 2 से ज्यादा अकाउंट, 3 अकाउंट है। 3 को अकाउंट था ना। डबल इंटरेस्ट सिस्टम में 3-3 अकाउंट भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। अरे सर 3 कौन कहे, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 50, 100 बहुत सारे हो सकते हैं। समझ गए बात? कंपाउंड एंट्री ये थोड़ी कहता कि 3 को अकाउंट होगा, 3 से ज्यादा नहीं होगा, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। समझ गए बात? लेकिन मजे की बात देखते हो क्या, एंट्री क्या किए थे, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 और टू कैश अकाउंट 9,000 और टू डिस्काउंट अकाउंट 1,000। 10,000 डेबिट में और 9,000 1,000 दोनों मिला के 10,000 क्रेडिट में भी हो गया ना। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सर डेबिट हो या क्रेडिट हो, दोनों में अकाउंट चाहे एक हो चाहे एक से अधिक अकाउंट ही क्यों ना हो, अमाउंटवा सेम रहेगा, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। इसीलिए यहां पर क्या लिखे हैं, डेबिट वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड विद इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल भी होगा, अपोजिट में होगा। तो 2 से ज्यादा अकाउंट भी आएगा तो भी अमाउंट इक्वल ही होगा। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम को अगर हम और व्याख्या करें तो बताने के लिए बहुत कुछ है सर, लेकिन चूंकि हमारा चैप्टर डबल इंटरेस्ट सिस्टम अभी नहीं चल रहा है, मीनिंग मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है डबल इंटरेस्ट सिस्टम। अब आइए अपना चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। आज जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम और जानते हैं कि क्या होता क्या है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। आज तक तो नहीं मिला होगा आप लोग को। आइए मजेदार कुछ बात बताते हैं आप लोग को, ठीक है। फुल फोकस करिएगा सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के ऊपर, मजा आने वाला है। बहुत ही मजेदार अकाउंटिंग का सिस्टम है। समझ गए बात? शुरू करें क्या? अरे बोलो ना, लिखिएगा। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम यहां लिख दे हम पहले, बोलो ना। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को लिख दे क्या पहले? बोलो। यहीं पर लिख देते हैं, छोटा सा मीनिंग है, जरा ध्यान दीजिएगा। सिंगल एंट्री सिस्टम। आइए जानते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। ठीक है सर, देखिए मजेदार आप लोगों को लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा। ऐसा भी होता है क्या, आप लोगों को ऐसा मन में आएगा। क्या है सर, देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम लिखेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग the system of accounting in which we records, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ओनली, क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओनली पर्सनल एंड ओनली पर्सनल एंड कैश अकाउंट, बस बस बस, इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। दैट्स इट। यानी अकाउंटिंग का एक ऐसा सिस्टम, लेखांकन का एक ऐसा प्रणाली, एक ऐसा तरीका जिसमें हम सभी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। दैट्स इट, बस
आइए जरा इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कैसे। केवल पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं और कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा और जरा बेसिक से मैं पूछना चाहूंगा कुछ, ध्यान दीजिएगा। हेलो, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। भाई साहब ये क्या कह रहे हैं? केवल पर्सनल रिकॉर्ड करेंगे और रियल नॉमिनल नहीं। रियल में खाली कैश। कैश तो एसेट होता है ना, एसेट माने रियल अकाउंट। रियल में सिर्फ कैश, खाली कैश से थोड़ी होता है, और भी तो चीजें होती हैं। कह रहा है कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश को छोड़ के कुछ नहीं रियल में। नॉमिनल तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम ही वही कहता है। अब कहें क्या, नियम ही वही है उसका। अब तुम कहो कि सर कैश अकाउंट डेबिट अगर होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट अगर एंट्री लिखा है तो कहें कैश अकाउंट डेबिट सर, तो हम कहेंगे रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तुम कहो कहें कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल है भाई डेबिट व्हाट कम्स इन। अब कहो कहे रूल है, रूल ही वही है, हम क्या करें? नहीं समझे? हम लॉजिक देते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि रूल का भी लॉजिक देंगे कि रूल ऐसा क्यों है। अरे रूल है, बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, पढ़ाना है। समझ गए बात? अब रूल का थोड़ी लॉजिक है कि पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन काहे बनाया गया है, क्या होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो वही रूल है, उसी के अकॉर्डिंग करना है काम। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का क्या रूल है सर? केवल पर्सनल अकाउंट। अरे देखो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करता है और रियल में सिर्फ कैश, ओनली कैश, बाकी रियल्स नहीं, बाकी रियल अकाउंट नहीं। रियल अकाउंट में बहुत कुछ होता है, बहुत जितने सारे एसेट्स आप जानते हैं सब रियल अकाउंट में आएंगे। और नॉमिनल भी बहुत लंबा चौड़ा है ना, नॉमिनल भी रिकॉर्ड नहीं होगा। देख पा रहे हो क्या? अब बताओ, आपसे पूछे हम कि क्या ये पूरा पूरा है, आधा अधूरा है कि नहीं है? भाई केवल पर्सनल रिकॉर्ड कर रहे हो, माने किसी का नाम ओम है तो वो रिकॉर्ड कर ले रहे हो, कैश का हिसाब किताब कर ले रहे हो बस, बाकी रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट गायब। तो ये पूरा पूरा माना जाएगा अकाउंटिंग? ये क्या फुल अकाउंटिंग माना जाएगा? क्या ये कंप्लीट अकाउंटिंग माना जाएगा? ये क्या माना जाएगा? इनकम्प्लीट अकाउंटिंग माना जाएगा। एंड दैट्स व्हाई सिंगल एंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। आया लॉजिक समझ में? बोलो ना, क्लियर है सब? ऊपर ऊपर नहीं ना जा रहा है? सब दिखाएगा, सब दिखाएगा, सब दिखाएगा, डोंट वरी। अकाउंटिंग करने का तरीका है ये, तो प्रॉफिट लॉस भी पता चलेगा, तरीका अलग होगा। देखिए सर, ये तो रही मीनिंग की बात, ये तो रही मीनिंग की बात। जरा और डिटेल में इसके जाते हैं कि सर आप लोग खुद सोच सकते हो, खुद सोच सकते हो। बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया कि सर नॉमिनल अकाउंट तो लिखता नहीं है, रियल अकाउंट बाकी चीजें भी नहीं लिखता है, कैसे? जब नॉमिनल अकाउंट लिखता नहीं है तो कैसे हमें प्रॉफिट लॉस का पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा नॉमिनल अकाउंट का, माने प्रॉफिट लॉस का बिजनेस में? तो सर ये सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम प्रॉफिट पता करने का या लॉस पता करने का तरीका जो है वो अलग रखता है अपना, अलग तरीके से प्रॉफिट का कैलकुलेशन इसमें होता है। समझ गए बात आप लोग? जरा मैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में आप सभी से पूछना चाहूंगा। डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट लॉस का हिसाब कैसे होता था डबल इंटरेस्ट सिस्टम में? हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल यानी इनकम्स हमारे टोटल अगर ज्यादा होते थे डेबिट साइड से यानी एक्सपेंस वाले साइड से, तो रिजल्ट हमारा प्रॉफिट निकल के आता था। यही बात है। अगर अपोजिट हुआ तो लॉस निकल के आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में नहीं होता है, क्योंकि वो एक्सपेंस और इनकम को लिखता ही नहीं है। एक्सपेंस इनकम तो नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट को तो लिखता ही नहीं है, फिर प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा?
पता इसमें भी चलता है। बट आप जरा लॉजिकली सोचो, इसमें भी प्रॉफिट लॉस पता चलता है, ये मैंने बता दिया आपका आंसर, जो क्वेश्चन था उसका आंसर। बट जरा इसको और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। आप लोग खुद सोचो कि सिंगल एंट्री सिस्टम आधा अधूरा अकाउंटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको खर्चे, इनकम से सब रिकॉर्ड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? एसेट्स में कैश अकाउंट के अलावा बाकी एसेट्स को भी रिकॉर्ड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है। किसी को अगर फुल इंफॉर्मेशन जानना हो अपने बिजनेस का एक एक वर्ड के बारे में, क्या वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगा? नहीं सर, कभी नहीं करेगा। और यही वजह है कि सिंगल एंट्री सिस्टम बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े बड़े संस्थाओं को, बड़े बड़े व्यवसायों को अपना हर डिटेल्स जानना होता है। तो ये सिस्टम कौन फॉलो करता है? छोटा दुकानदार, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, जिनको विशेष हिसाब किताब से मतलब नहीं है। चलो प्रॉफिट कैसे हो निकाल के बता दो कितना कमाया है बंदा, उससे उसको इतना से मतलब है, बस प्रॉफिट बिजनेस में हो रहा है ना, काम खत्म। चलो बाकी सब जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बस ये बता दो, बाकी कुछ नहीं जानना है। मैंने पर्सनल अकाउंट बता दो और कैश का हिसाब किताब बता दो कितना हुआ है, लास्ट में प्रॉफिट बता दो। 4 को इन्फॉर्मेशन जानना है। छोटे व्यवसायी लोग जो है, छोटे दुकानदार लोग जो है, उनको 4 को इन्फॉर्मेशन जानना है। कौन कौन? किससे कितना लेना है या किसको कितना देना है, डेट इज पर्सनल अकाउंट। नाम, कैश बिजनेस में कितना है, डेट इज रियल अकाउंट में कैश, और लास्ट में प्रॉफिट लॉस क्या हुआ, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है उनको। हो गया, सिंगल एंट्री से उनका काम चल जाएगा, उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन जानना ही नहीं है। तो छोटे व्यापारियों के लिए ही ये होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, बड़े व्यापारियों के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं होता है। बड़े व्यापारी तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्डिंग होता है, हर चीज का डिटेल रिकॉर्डिंग होता है। आया बात समझ में? और चूंकि ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होता है, और जानते हो एक वजह भी है, सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट होने का। अब बताओ, छोटा व्यापारी लोग इतना सब चीज का हिसाब रखते हैं क्या? वो लोग एगो तो छोटा सा कॉपी, वो लोग रिकॉर्डिंग ठीक से करते हैं क्या? एगो कॉपी रखते हैं, अगर किसी से उधार में खरीदे हैं तो उसका नाम लिख देंगे, और किसी को उधार में बेचे हैं तो उसका नाम लिख देंगे, अब पैसा देगा तो उसका नाम काट देंगे। इससे ज्यादा वो लोग कुछ करते हैं क्या? अब उनको आता भी तो नहीं है, और चूंकि वो छोटे व्यापारी होते हैं तो ज्यादा खर्चा भी तो नहीं कर सकते हैं कि एगो प्रॉपर अकाउंटेंट को बैठा दे अपने पास दुकान में, अब 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 उसको सैलरी दे। भाई उतना वो तो कमाते ही उतना ही है। छोटे व्यापारी लोग तो 20, 30,000, 40,000, 50,000 तो कमाते ही हैं, अकाउंटेंट को ही दे देंगे तो खुद क्या कमाएंगे? तो वो कहते हैं कि यार ऊपर ऊपर हिसाब बता दो, काम चल जाएगा। हाँ, अभी 1 घंटा लेक्चर दिए, तुम्हारा दिमाग कहाँ था? प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग होता है। एक्सपेंसेस लॉसेज को नहीं भी लिखोगे तो भी प्रॉफिट निकल के आएगा। अभी इसका ये पूछी थी थोड़ा देर पहले, तो इसको आधा घंटा समझाए हम। कहाँ थे? चलो, वैसे प्रैक्टिकली में हम लोग देखेंगे, पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना सिंगल एंट्री सिस्टम, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और उसमें देखना प्रॉफिट, हर क्वेश्चन में पूछेगा प्रॉफिट निकाल के बताइए। समझ के बाद तो हम लोग देखेंगे कैसे प्रॉफिट निकलता है। फिलहाल सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ वो ध्यान से सुना करो, कुछ बातें बता रहे हैं थ्योरेटिकली, है ना, फिर प्रैक्टिकली भी समझेंगे हम लोग। कोई डाउट किसी को? सिंगल एंट्री सिस्टम समझ में आ रहा है? कैसे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, कैसी इसकी जरूरत है और क्यों है इसकी ऐसी जरूरत? क्योंकि सामने वाला जो बिजनेसमैन है उसको मतलब ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है, उसको बस जान लेना है कि भाई किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है बता दो, कितना बिजनेस में कैश पड़ा है बता दो, अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बस ही बताओ। 4 को इन्फॉर्मेशन के अलावा उसको कुछ जानना है क्या? खुदे कमाता है 20-50,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, इतना ही वो खुद कमाता है। वो अकाउंटेंट को नहीं बैठा सकता है प्रॉपर कि लो अकाउंटेंट बैठो हमारे यहाँ रोज अकाउंटिंग करो, बैठ गया 20,000 रुपया 30,000 रुपया सैलरी लो, नहीं कर सकता है वो। क्योंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम करने के लिए सर सबके उसके बस की बात नहीं है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसने सीखा नहीं है। समझ गए बात? तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम करने के लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं, डेबिट क्रेडिट करने का तरीका सीखना पड़ता है सर। लॉजिक समझ रहे हैं आप लोग? बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सीखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम में जो सीखना पड़ता है, सबके बस की बात
नहीं है। लेकिन सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम कोई भी कर सकता है। वही पता है नहीं, छोटे व्यापारी लोग क्या करते हैं, वो कॉपी रखे रहेंगे, डायरी रखे रहेंगे, किसी को उधार में बेचे हैं तो नाम लिख लेंगे कितने रुपया, और किसी से खरीदेंगे तो नाम लिख लेंगे, कैश का लेन देन हुआ तो काट देंगे वहां पर, काम खत्म। साल के शुरू में कितना पैसा बिजनेस लगा के शुरू किए थे वो लिख लेंगे, और साल के अंत में बिजनेस में कितना बच गया है वो लिख लेंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा उतना ही से। यस, जनरल किराना दुकान देखिए अपने आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, चौराहे चौक चौराहे पर किराना दुकान वालों को। सोल ट्रेड बिजनेस में खास करके ऐसा होता है। सोल ट्रेड बिजनेस जितने भी हैं, एकल व्यापार, यानी जिसके मालिक केवल एक होते हैं, और छोटे मोटे अगर वो व्यवसाय है तो वो लोग सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको भी तो प्रॉफिट जानना है। लेकिन मजे की बात है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का कि एक्सपेंसेस लॉसेज को रिकॉर्ड ही नहीं करता है, केवल पर्सनल अकाउंट्स को, और रियल अकाउंट में भी केवल कैश को, फिर भी उसको प्रॉफिट पता चलता है। लॉजिक समझ के बाद क्या होता है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, समझा सकते हो? चलो तो एक काम करते हैं, चूंकि आज समय की कमी है, बताने के लिए मेरे पास बहुत इंफॉर्मेशन है हर एक टॉपिक के बारे में, लेकिन आज समय की कमी है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि थ्योरेटिकली हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इन्हीं सारी चीजों को प्रैक्टिकली हम लोग अगले क्लास में करके देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब होता है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में। मैं उम्मीद करता हूं डबल इंटरेस्ट सिस्टम का कंसेप्ट और सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का कंसेप्ट थ्योरेटिकली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।